पेरेंट्स मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ आर्ट थेरेपी की एक्टिविटी लेके आई हूँ जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये सारा एक्टिविटी क्रिस्को थेरेपी सेंटर में सिखाया था और घर में उसको फिर से मैं ट्राई कराती थी। जैसे देखो पेरेंट्स, मैंने एक फेस का पैटर्न ड्रॉ कर दिया है और उधर कुछ फेस का पार्ट मिसिंग है। बच्चों को वो पार्ट को ड्रॉ करना है। बच्चे को सोच के आई, नोज़ और लिप ड्रॉ करना है। आपको पहले बच्चों को हाथ पकड़ के ड्रॉ कराना सिखाना है। बच्चे जैसे भी ड्रॉ करे, खराब हो या फिर अच्छा हो, पर बच्चों को सोच के आई कहाँ होता है, नोज़ कहाँ होता है, लिप कहाँ होता है, ये ड्रॉ करना सिखाना है आपको घर में। इससे कुछ बच्चों को जैसे आई, नोज़, लिप के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो धीरे-धीरे आ जाता है। उसके बाद जैसे देखो पेरेंट्स, मैंने एक पेज में बहुत टाइप का शेप्स ड्रॉ कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में। बच्चे को वो शेप्स के जो बॉर्डर कलर है उसको सोच के उसको फिंगर के मदद से या फिर आप ब्रश भी दे सकते हो, उसकी मदद से बच्चे को कलर देख के फील करना है। ये सारा एक्टिविटी ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटी है। पहले आप बच्चों को फिंगर से ही कलर करने के लिए बोलो, उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चों को ब्रश पकड़ाओ। पर अगर आप बच्चों को पहले स्टार्टिंग में सिखा रहे हो तो आप बच्चों को फिंगर से ही ये कलर फिल कराओ, क्योंकि क्रिश को जब ये एक्टिविटी मिला था तब उसको फिंगर से ही उसका मैम कराता था। धीरे धीरे मैं उसको पेन ब्रश के साथ भी कभी कराती थी, कभी बार्ट के साथ भी कलर कराती थी। बच्चे जब पेन ब्रश और पेन के साथ फिंगर से कलर करेगा तब बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होगा और बच्चे की सेंसर इशू भी बहुत दूर होता है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे को ये पेन का टेक्सचर अच्छा नहीं लगता। तो फिर अगर आप फिंगर की मदद से बच्चों को ये कलर फिल कराओगे तो बच्चे की धीरे धीरे सेंसरी इशू भी कम होता है। तब बच्चे गीले चीज़ को भी पकड़ के इस टाइप की कलर वो बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है। इस टाइप की कलर एक्टिविटी से बच्चे की पेशेंस बहुत डेवलप होता है, बच्चे की सीटिंग एक्टिविटी बहुत बढ़ता है, बच्चे सोच के कलर करता है। जैसे देखो क्रिश अभी भी कलर बाहर कर देता है, पर वो बहुत स्लो स्लो करके अब करना धीरे धीरे सीख गया है। पर पहले वो फास्ट पर करके फिनिश करता था, पर अब बहुत ही पेशेंस के साथ स्लो स्लो करके कलर वो धीरे धीरे सीख रहा है। आर्ट थेरेपी की इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे को विजुअल स्टिमुलेशन भी मिलता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में देखना मिलता है, क्योंकि वो खुद कलर करता है। तो फिर बच्चे की विजुअल परफेक्शन स्किल भी डेवलप होता है। इसलिए पेरेंट्स आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करके बच्चों को दो, उसको फील करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइड से भी आपको कलर करने के लिए देना है। पेरेंट्स देखो, आर्ट थेरेपी की इस एक्टिविटी में जैसे मैंने गोल गोल घुमा घुमा कर कुछ सर्किल टाइप का ड्रॉ करा है लाइन, आपको भी इस टाइप का ही ड्रॉ कराना है, क्योंकि इस टाइप की ड्राइंग से बच्चे जब देखता है बच्चे की विजुअल परफेक्शन स्किल डेवलप होता है। क्रिश को भी कराया जाता था। उसके बाद आप बच्चों को हाथों में ऐसे ग्लू दे दो और आपको बोलना है आपको उस लाइन के ऊपर से ही ग्लू को लेके जाना है। जैसे देखो क्रिश उस लाइन के ऊपर से धीरे धीरे करके ग्लू लेके जा रहा है। बच्चे जब धीरे-धीरे करके ग्लू इस टाइप से प्रेस करके लेके जा रहा है, उससे बच्चे की फाइन मोटर डेवलप होता है और बच्चे को विजुअल स्टिमुलेशन भी मिलता है। जैसे सर्किल सर्किल है, इस टाइप की पैटर्न से बच्चे की विजुअल स्टिमुलेशन दूर होता है। आप भी इस टाइप की पैटर्न ड्रॉ कर दो और बच्चों को बोलो आपको ग्लू इसके ऊपर से ही लेके जाना है। आप पहले बच्चों को हाथ पकड़ के कराओ, उसके बाद आप बच्चों को खुद से करने दो। पर पहले आपको हाथ पकड़ के बच्चों को सिखाना है, क्योंकि बच्चे पहले इस टाइप की एक्टिविटी ना कर सकेगा, पर आपको हाथ पकड़ के हर एक एक्टिविटी सिखाना है।
कुछ-कुछ बच्चों को ग्लू का टेक्सचर भी अच्छा नहीं लगता, ग्लू को पकड़ना नहीं चाहता क्योंकि फिंगर में बहुत सेंसर इश्यू होता है। अगर आप इस टाइप की ग्लू से बच्चों को एक्टिविटी कराओगे तो बच्चे की धीरे-धीरे सेंसर इश्यू भी कम होता है। क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी जब बच्चे स्कूल में जाएगा, उसको बहुत इस टाइप की एक्टिविटी मिलेगा, ग्लू पकड़ के या फिर ग्लू स्टिक करना, कुछ पेपर स्टिक करना। अगर आप बच्चों को घर से ही इस टाइप की एक्टिविटी में ट्रेनिंग दोगे तो बच्चों को स्कूल में जाके कोई दिक्कत नहीं होता। मैं उसको इस टाइप की एक्टिविटी बहुत कराती थी और अभी भी कराती हूँ। जब भी मुझको छुट्टी मिलता है या फिर उसका स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, मैं उसको इस टाइप की एक्टिविटी फिर से कराती हूँ। अब मैं इस ग्लू के ऊपर क्रिश को मैंने डाल दे दिया है, देखो। मैं उसको इस ग्लू के ऊपर डाल मैं उसको स्टिक करने के लिए बोली हूँ। आप डाल के बदले में चाल भी दे सकते हो, आप शुगर भी दे सकते हो, आप सॉल्ट भी दे सकते हो, बट आपको छोटा-छोटा टेक्सचर की इंग्रीडिएंट्स ही देना है ताकि वो दोनों हाथों के मदद से उससे पकड़ के ग्लू के ऊपर वो स्टिक कर सके। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की सेंसरी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बच्चे छोटे-छोटे दाना को हाथों के ऊपर से पकड़ के ग्लू के ऊपर स्टिक कर रहा है और बच्चे को विजुअल स्कैनिंग भी मिल रहा है। इससे बच्चे की विजुअल परफेक्शन स्किल भी डेवलप होता है। उसकी बाद की आर्ट थेरेपी की जो एक्टिविटी क्रिश को मिला था वो है, जैसे देखो मैंने येलो कलर का बहुत सारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया है और क्रिश को मैंने कलर दे दिया है। मैंने उसको बोला है आपको येलो कलर की जो सारा ऑब्जेक्ट है आपको येलो कलर से ही फिल करना है। आप बच्चे को रेड कलर भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ग्रीन कलर की भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ब्लू कलर के भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट दो और बच्चे को बोलो ये सारा आपको कलर फिल करना है। इससे आप ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन भी सिखा सकते हो और ऑब्जेक्ट की कलर भी सिखा सकते हो। इस टाइप की एक्टिविटी क्रिश को थेरेपी सेंटर में मिला था और घर में मैं कराती थी। इस टाइप की आर्ट थेरेपी की एक्टिविटी से बच्चे की क्रिएटिव स्किल, लॉजिकल स्किल, बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस बढ़ती है, बच्चे की कलर की रिकॉग्नाइजेशन आ जाती है, ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाती है। बच्चे जब इस टाइप की स्टैम्पिंग से कलर करेगा तो बच्चे की अंडरलाइन के अंदर कलर करने की कॉन्सेप्ट आ जाती है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टैम्प के साथ भी कलर करा सकते हो, आप जॉनसन बार्ट के साथ भी कलर कर सकते हो, आप फिंगर की मदद से भी कलर करा सकते हो। पर कलरिंग से बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होता है और ये सारा एक्टिविटी की बहुत सारी बेनिफिट है। जैसे इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को प्री स्कूल में कराया जाता है, बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए कराया जाता है। मुझे जो जो एक्टिविटी मिलता था मैं हर एक एक्टिविटी क्रिश को अटेम्प्ट कराती थी और वही एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ घर में इजीली इस टाइप की एक्टिविटी कर
उसके बाद पेरेंट्स अब इस टाइप की स्टैम्प इजीली कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, आपको खरीद सकते हो। इस टाइप की स्टैम्पिंग से ही क्रिस्को थेरेपी सेंटर में पहले स्टैम्प कराया जाता था, जब उसका राइटिंग डेवलप नहीं होता था। क्योंकि इस टाइप की स्टैम्पिंग से बच्चे की प्री राइटिंग स्किल डेवलप होता है। जब क्रिश को राइटिंग स्किल सिखाया था, उससे पहले उसको मैं इस टाइप की स्टैम्पिंग पहले बहुत कराती थी। सिर्फ बच्चों को आप पेज में स्टैम्पिंग करने के लिए बोलो, और आप अगर डिफरेंट स्टैम्पिंग से कराओगे तो आप बोल सकते हो ये हाथों का स्टैम्प है, ये फ्लावर का स्टैम्प है, ये स्टार का स्टैम्प है। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट का भी स्टैम्प ले सकते हो, या फिर डिफरेंट इमोशन का, जैसे स्माइली होता है, उसके बाद एंग्री फेस होता है, डिफरेंट इस टाइप की इजीली स्टैम्पिंग आप ऑनलाइन में या फिर स्टेशनरी शॉप में आप खरीद सकते हो। और बच्चों को आप इस टाइप की स्टैम्पिंग से पेज के ऊपर सिर्फ स्टैम्पिंग कराओ। आप 2-3 दिन इस टाइप की एक्टिविटी कराओगे तो बच्चों को देखोगे इंटरेस्ट कितना डेवलप हुआ है बच्चे की राइटिंग स्किल में। उसके बाद आप धीरे-धीरे बच्चों को राइटिंग स्किल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद जैसे देखो मैंने इसको सर्किल ड्रॉ कर दिया है और उसको मैंने स्टैम्पिंग दिया है। मैंने उसको बोला है सर्किल के अंदर आपको स्टैम्पिंग करना है, सर्किल के बाहर नहीं जाना है। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की जो बॉर्डर के अंदर कलर या फिर लाइन के अंदर लिखना, वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। बच्चे की पेशेंस भी डेवलप होता है, क्योंकि आपको धीरे-धीरे पेशेंस के साथ आपको ये स्टैम्पिंग करना होता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। जैसे देखो आपको आई हैंड के साथ धीरे-धीरे स्टैम्पिंग करना हो रहा है। तो फिर आप इस टाइप की एक्टिविटी अगर बच्चों को घर में कराओगी, तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलता है और बच्चे की डिफरेंट स्किल एक्टिव होता है। अगर आपके पास स्टैम्पिंग नहीं है तो आप लेडीज फिंगर के साथ भी स्टैम्पिंग करा सकते हो, आप काट के करा सकते हो। उसके बाद पत्ते के साथ भी स्टैम्पिंग करा सकते हो। आप आलू के साथ भी डिफरेंट साइज ड्रॉ करके काट के आप उसको स्टैम्पिंग करा सकते हो और बच्चों को आप दिखा सकते हो, जैसे देखो ये डिफरेंट शेप हो रहा है। उसके बाद आर्ट थेरेपी में क्रिश को जो कराया जाता था, जैसे देखो मैंने उसके हाथों में मैं खुद से ही कलर करने के लिए बोला हूँ। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होता है। वो लेफ्ट हैंड के साथ उसका राइट हैंड में जैसे देखो पेन कर रहा है, ताकि बच्चे की मिड लाइन क्रॉस एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड के साथ वो राइट हैंड कर रहा है। बच्चे की दोनों साइड की ब्रेन एक साथ काम कर रहा है, तो फिर ये मिड लाइन की क्रॉस एक्टिविटी हो रहा है। और देखो कैसे उसका पेशेंस भी डेवलप हो रहा है। वो दोनों हाथों से करने की कोशिश कर रहा है। पहले आप बच्चों को हाथ पकड़ के अपने हाथों में ही कलर करने के लिए सिखाओ। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होता है, क्योंकि इससे सेंसर इशू भी बहुत रिमूव होता है। उसके बाद आप बच्चों को पेज के ऊपर स्टैम्प करने के लिए बोलो। इससे एक फन एक्टिविटी भी होता है और इससे बच्चे की बहुत सेंसर इशू कम होता है। पेरेंट्स, अगर आपको ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ आप ज़रूर कराओ। आप बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा इस टाइप की एक्टिविटी से। और अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।